हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक गूगल स्प्रेडशीट पे हम समीशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे जो बेसिक टास्क होते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो गूगल स्प्रेडशीट पहली बार यूज कर रहे हैं या जिन्होंने कभी बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं किया है, बट वो करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप करना चाहते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं भी हो तो भी अगर आप गूगल स्प्रेडशीट का यूज करते हैं तो वो आपकी डेली लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे ये डेटा आपको दिख रहा होगा, सेल्स डेटा एक कंपनी का है जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का है। इसमें हमारे तीन सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। एक है रॉकेट सिंह, एक है जॉन डो और तीसरे हैं माइक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन सबके डेटा लिखे हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि रॉकेट सिंह ने इन चारों महीनों में टोटल कितनी सेल करी है, तो उसके लिए मुझे समेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, अपने कीबोर्ड पे जो इक्वल साइन है उस पर क्लिक करिए। एंड जस्ट वन सेकेंड। हाँ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिखा रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप ये चीज सीख रहे हैं, इसलिए इन ऑप्शंस जो गूगल ऑलरेडी आपको दे रहा है उनको इग्नोर करिए एंड आप उस चीज पे अटेंशन पे करिए जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। समेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा बेसिक है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको SUM सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब जहां से आपको समेशन या एडिशन करना स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे ये सेल है B2, और B2 से लेके आप फिर शिफ्ट और जो आपका डाउन एरो बटन है उसको आप क्लिक करिए। एक बार, दो बार, तीन बार। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा हाईलाइटेड रीजन है इसने वो सारे सेल्स कवर कर लिए जिसका मुझे समेशन करना है। अब मैं अगर ब्रैकेट क्लोज करके इस पे एंटर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि रॉकेट सिंह ने काफी अच्छी सेल्स करी एंड इन टोटल उन्होंने 219 सेल्स करी है। इसी तरह अगर मैं जॉन डो का जानना चाहता हूँ तो एक तरीका तो वो है जो कि मैंने आपको बताया, अभी पूरा आप समेशन कर सकते हो। या आप यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, पूरा जो हाईलाइट आ रहा है, इसको ही अगर आप अपने राइट में दोनों सेल्स में ड्रैग कर लोगे तो हुआ कुछ नहीं, हुआ ये कि वही फॉर्मूला कॉपी हो गया। जो यहाँ पे B2:B5 था वो आपका C2 और C5 एंड सब्सिक्वेंटली D2 और D5 में कॉपी हो गया। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे जानना है कि जनवरी मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई हैं रॉकेट सिंह, जॉन डो और माइक की, तो अगेन मैं इक्वल टू करूंगा, SUM सम लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन। जिस सेल से मुझे एडिशन स्टार्ट करना है, शिफ्ट, और इस केस में मैं राइट एरो बटन दबा के पूरा वो जगह कवर करूंगा जहां पे मेरे को समेशन करना है, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोफिल का ऑप्शन भी दे रहा है। सो इन केस अगर आपको वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, हमने राइट तरफ ड्रैग करके ले गए थे, अगर वही आपको वर्टिकली नीचे लेके जाना तो आप इस पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो और ये काम गूगल आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि समेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप समेशन कर सकते हैं, जिसमें आप, अगर मैं इस डेटा को फिर से डिलीट कर देता हूँ, या सो आप, एक तरीका ये भी है कि आप इक्वल्स का साइन लिखें और जो भी सेल्स हैं उनका आप वैल्यू लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम B2 लिखते हैं, और सपोज हमें B2 के साथ B3 को प्लस करना है। हमें खाली जनवरी और फरवरी का सेल्स डेटा देखना है तो हम उसको डायरेक्टली B2 प्लस B3 करने के बाद भी वी कैन गेट द करेक्ट आंसर विच इज 65। बट जो तरीका मैंने आपको पहले बताया आई थिंक वो क्वाइट बेसिक है, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको वो फॉर्मूला यूज करना चाहिए and that will be the right approach. सीखेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम फिर से वही काम करेंगे कि हमें जिस सेल पे वैल्यू चाहिए उस पे हम इक्वल्स का साइन पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जिस नंबर को हमें, जो हमारा बड़ा नंबर है ऑब्वियसली उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको हम बाद में लिखेंगे। एंड जस्ट हिट एंटर एंड यू कैन सी के यहाँ पे आपको जो डिजायर्ड आउटकम था वो मिल गया। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं कि डिवीजन कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने कि सेल A7 और सेल B7 पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, A8 पे और B8 पे भी, जहाँ पे सैलरी पर मंथ लिखा हुआ है एक एम्प्लॉय की जो कि 30,000 रुपीज है, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। और अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि पर डे सैलरी
इनकी कितनी होगी, तो उसके लिए हम फिर वही काम करेंगे, इक्वल्स टू क्लिक करेंगे, DIV लिखेंगे और हमें डिवाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन रहेगा। हमारा जो बी सेल B7 पे जो वैल्यू है वो उस पर क्लिक करेंगे, और जिससे उसको डिवाइड करना है उस सेल को हम क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड वी कैन गेट द वैल्यू 1000 रुपीज। इसको दूसरा करने का भी तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडिशन में भी, कि देर आर ऑलवेज 2 ways टू, या मल्टीपल वेज जिससे हम कोई चीज कर सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट में। तो आप फिर से इक्वल टू पे क्लिक करिए, और आपको जो सेल आपका जिससे आपको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल वी कैन ऑल्सो डू B7, और यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लेंगे और उसके बाद B8 लिख देंगे और जस्ट एंटर इट कर देंगे, वी कैन ऑल्सो गेट इट। बट मैं आपसे कहूंगा, फिर वही कहूंगा कि क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, तो आप पहला वाला मेथड यूज करें जिसमें आप डिवाइड का फॉर्मूला चूज करें, और उसके बाद अपनी दोनों वैल्यूज लिखें जिनको आपको आपस में डिवाइड करना है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। आप इक्वल टू क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई चूज करेंगे, और दो वैल्यूज जो आपको आपस में मल्टीप्लाई करनी है उस पर लिखें। जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया, B12 सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉमा आ गया, और हम अगले सेल पे क्लिक करके और ब्रैकेट बंद करके एंटर पे क्लिक करेंगे, एंड वी कैन गेट द डिजायर्ड नंबर। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सिंपल वे से यू कैन डू सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन।